बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सी इफ्तार रेसिपी और इसमें मैं बना रही हूँ चिकन फजीता रोल। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बहुत ही टेस्टी से ये रोल रेडी होते हैं। आपने इनको इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करना है। आप चाहें तो इनको सहरी में भी बना सकते हैं, लेकिन इफ्तारी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और यकीन माने जब आप ये बनाएंगे तो रोज़ाना ही फरमाइश हुआ करेगी कि आप ये वाले रोल रोज़ाना बनाया करें। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही हेल्दी रोल भी हैं, तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत यमी सी ये रेसिपी है। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। मेरे चैनल का विज़िट करना है। मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़बरदस्त कुकिंग आइडियाज़ मिलेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन 400 ग्राम और इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। ये बिल्कुल पतली पतली सी स्ट्रिप्स मैंने कट कर ली थी ताकि गलने में आसानी हो। अब इसके अंदर मैं जूस ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज जूस है, ये हाफ़ कप मैंने ले लिया। ये फ्रेश ऑरेंज जूस है। अगर आपके पास फ्रेश जूस नहीं है तो आप कोई भी जूस ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेश जूस लिया था। 1 लीमू जो है उसका जूस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा चिकन रेडी होगा। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल का ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऑर्गेनो फ्लेक्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैं सफ़ेद मिर्च ऐड कर दूंगी। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप ब्लैक जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है और अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च जो है उसको 2 चम्मच ऐड कर दीजिएगा। 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की हैं। अब इसको कवर करके मैंने रख दिया है तकरीबन 2 घंटे के लिए, मैरिनेशन के लिए। तो 2 घंटे हो चुके हैं और अब इसको मैंने पैन में ऐड कर लिया है। अब इसको मैं कुक करूँगी। आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। आप मैरिनेशन के लिए ना रखें तब भी इसका टेस्ट ज़बरदस्त बनेगा, लेकिन अगर आप मैरिनेशन के लिए रख देते हैं तो यकीन माने इसका टेस्ट जो है वो 2 गुना मज़ेदार हो जाएगा। बस इसको हम कुक करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी करें और जाते हुए बहुत अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, इसका जूस ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, रेड भी और ग्रीन भी, और 1 अदद प्याज ले लिया था। इनको मैंने लंबे स्लाइसिस में कट कर लिया था। वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, इसका क्रंच जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। कितना ये ब्यूटीफुल लग रहा है, माउथ वाटरिंग। ये जो हमारा स्टफ़िंग है ये लग रही है बहुत ही मज़ेदार। ये स्टफ़िंग जो फजीता की है वो रेडी होगी। तो बस ये अच्छे से हमने इसको मिक्स भी कर लिया है, कुक भी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है दही हाफ़ कप के करीब और उसमें मायोनीज़ में ऐड कर दूँगी हाफ़ कप के करीब। हम ये बहुत मज़ेदार सी सॉस रेडी कर लेंगे। आप इसमें सिर्फ दही भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी सॉस जो आपकी चॉइस हो ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने टोटिया ले लिया है। टोटिया की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। आप ये टोटिया जो है लें, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर की बनी हुई गेहूं की रोटी जो है वो भी पतली सी ले सकते हैं। पतली सी रोटी हो गेहूं की, जो नॉर्मल आटे में बनाई जाती है, वो ले लें। अब इसके अंदर हम ये फजीता फिलिंग जो है वो रख देते हैं। यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ जो हैं ये रेडी कर लिए थे। ये मसाला फ़्राइज़ हैं और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है।
उसका लिंक भी मैं दे दूँगी, तो आप ये भी वॉच ज़रूर कीजिएगा। और ये मसाला फ्राइज़ जो है इसके अंदर वो भी ऐड कर दिए हैं। ये सॉस जो हमने बनाई थी वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम 2 टेबलस्पून के करीब इसमें चीज़ का ऐड कर देंगे। यहाँ पे मोज़रेला चेडर मिक्स मैंने चीज़ ली थी। अब साइड से पकड़ के अंदर की तरफ करेंगे और इसका रोल बना लेंगे। अब ये नीचे वाली साइड आपने पैन में रखनी है और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा ऑयल जो है वो लगा दूँगी और जो रोल हमने रेडी किया है और जिस तरफ से हमने बंद किया है वो साइड हम नीचे पहले रखेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और खुलने ना पाए। तो बस सारे रोल इस तरीके से हम रख देंगे और इनको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम एक साइड से कुक करेंगे। फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। बस एक साइड से अगर कुक हो जाता है तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसी तरह घुमाते हुए हम इसकी सारी साइडें जो है उनको कुक कर लेंगे। गोल्डन कलर जब इन पे आ जाएगा तो ये बहुत क्रिस्पी से हो जाएंगे। और देखें कि हमने इसको घुमाते हुए कुक करना है सारी साइडों से। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। इनका कलर बहुत अच्छे से आ गया है। हमने इनको हर तरफ से घुमाते हुए इसको कुक किया था। अब जो साइड हमने पहले नीचे रखी थी उसको हमने ऊपर कर लिया है और इसके ऊपर हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम चीज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो श्रेडेड जो है ले ली थी और वो इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। अब इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और 5 मिनट हो चुके हैं तो देखते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चिकन फजीता रोल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी से रेडी हो गए हैं। तो इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। देखने से ये कितने माउथ वाटरिंग लग रहे हैं और खाने में तो इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब एक रोल जो है उसको अलग प्लेट में निकालते हैं और उसको कट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसे लग रहे हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अंदर से इनकी लुक देखें, ये बहुत ही माउथ वाटरिंग, बहुत ही यम्मी से रेडी हो गए हैं। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है, दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह नई रेसिपी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।